हम इस वक्त सन्यासिनी अखाड़े में मौजूद हैं। हमारे साथ दिव्या गिरी जी हैं, महंत भी हैं और सन्यासिनी भी हैं। दिव्या जी, बड़ी संख्या में महिलाएं नागा साधु बनने की एक तैयारी हो रही है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग आ रही हैं। कितनी संख्या है और कौन से अखाड़े इन महिलाओं को दीक्षा देगा? जी, चूँकि महिलाओं की दीक्षा 19 तारीख को होने वाली यानी कि कल, उसमें 200 से अधिक महिलाएं हैं जिनकी दीक्षा होगी। और सब लोग अलग-अलग फ़ील्ड्स की हैं, जैसे कोई टीचर्स हैं, और अधिकतर विदेशों की भी संख्या उसमें अधिक है। विदेशी भी इस प्रकार लालायित हैं सन्यासी बनने का, तो उन लोगों की भी संख्या रहेगी। और कुल मिला के हम लोगों के पास में 200 का आंकड़ा है, जो कि कल वो संन्यास दीक्षा ग्रहण करेंगी। अ, कुल इस आपके अखाड़े की करीब 200 बताई जा रही हैं, लेकिन टोटल करीब 1000 के आसपास है। हाँ, टोटल अन्य अखाड़ों के 1000 के आसपास हो सकती हैं, और 200 जूना अखाड़े से संबंधित है। सबसे बड़ी बात, महिलाएं आ रही हैं, सनातन धर्म में आगे आ रही हैं, लेकिन बहुत कठिन जो दीक्षा है कहा जा रहा होती है। नहीं, बहुत कठिन तो सिर्फ जैनियों की होती है, हम लोगों की तो सामान्य दीक्षा होती है। हाँ, ये है कि वो जीवन जो सन्यासी व्यतीत करने का है, वो थोड़ा-सा टिपिकल है। निरंतर अच्छे सन्यासी बना रहना, भक्ति मार्ग पे चलना, ये थोड़ा-सा कठिनता है। और व्यक्ति अगर सन्यास ले लेता है तो उस पथ पे चलना ही होता है। महिला नागा सन्यासी बनने की क्या प्रक्रिया है? उनको कितने दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है? उसके बाद उनको दीक्षा दी जाती है, फिर वो क्या-क्या प्रोसेस होता है? जी, वैसे तो 12 वर्ष तक का नियम है। 12 वर्ष तक पहले उनको वॉच किया जाता है। उसी बीच उनकी जो हैबिट्स हैं, जो उनका ज्ञान है या जो उनकी आदतें हैं, उनको थोड़ा-सा चेंज किया जाता है। और देखा जाता है कि इस बीच अगर उनको चेंज होने की है, अगर वापस वो गृहस्थ में जाना चाहते हैं, या इस लाइन को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो उनको 12 वर्ष का समय दिया था। वो पर्याप्त समय होता है जब व्यक्ति अपने आप को मोल्ड कर लेता है सन्यास में, या फिर जिनको वापस जाना होता है वो वापस भी जा सकते हैं। तो 12 वर्ष के बाद में फिर अगर इतने दिनों तक व्यक्ति चलता है एक दिशा में, तो फिर अवधूत से उसको पंच दीक्षा होती है। पंच दीक्षा के बाद में जो भी आगामी कुंभ होगा उसे उसकी पूर्ण दीक्षा हो जाती है। पूर्ण दीक्षा यानी के इस कुंभ छोड़ करके अगली कुंभ में उसकी पूर्ण दीक्षा होगी। नहीं, कुंभ से पहले ही उसका वो वाला टाइम पीरियड जो इनक्यूबेशन का है वो पूर्ण हो जाता है। और 12 वर्ष, अगर 6 वर्ष भी लगभग, मतलब वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने दिन में उन चीज़ों को सीखता है। या हम लोग भी देखते हैं किसी किसी को 6 साल पे ही हम लोग बना देते हैं, किसी को 3 साल पे ही बना देते हैं। तो वो योग्यता के ऊपर है कि व्यक्ति कितनी जल्दी इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। आप कितने साल की उम्र में नागा साधु की दीक्षा ली थी? जी, मेरी 20 वर्ष की आयु थी जब मैंने संन्यास दीक्षा ग्रहण करी। 10 जनवरी 2002 को मेरी पंच दीक्षा हुई थी, और 2004 को मेरा पूर्ण दीक्षा संस्कार हो गया था। ये जूनागढ़। जी, 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 जूना अखाड़े से। ये एक चीज़ और बताइए, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का सन्यासी बनना कितना कठिन है? हाँ, देखिए, कठिन तो संन्यास पथ पे ही है, परंतु महिला और पुरुष में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, बस वो थोड़ी-सी शीलता और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को जीवन जीना पड़ता है। मर्यादाएँ होती हैं, वस्त्रों की है, व्यवहार की है, आदतों की है। जिस हिसाब से एक घर में पुरुष रहता है, वैसे ही एक इस सन्यास के घर में पुरुष रहता है, और उतनी मर्यादा के साथ महिलाओं को रहना पड़ता है। यानी जैसे घर में महिलाएं मर्यादा में रहती हैं, वो कुंभ में अगर नागा बनती हैं तो उसी रूप में उनकी भी एक यहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा टफ है। हाँ, नागा नहीं बनती हैं, सन्यासिनी बोलते सन्यासी हैं, सन्यासी। सन्यासिनी बोलते हैं। हाँ, बस ऐसा ही है। एक उनको अपनी शीलता के अनुरूप ही उनको रहना होता है, वैसे वस्त्र धारण होते हैं, वैसे खान-पीन होता है। और अलग-अलग जो तपश्चर्या में जाते हैं, तो उसके अलग-अलग नियम हो जाते हैं। सनातन में स्त्रियों का शक्ति स्वरूप माना जाता है, लेकिन महिलाओं पे लगातार समाज में अत्याचार हो रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर अत्याचार की बात करें तो मुगल काल के बाद में जो मध्यकालीन युगीन का काल था, उसके बाद से सदा सर्वदा महिलाओं पे जो अत्याचार है, जो आक्रमण है, जो उनकी अस्मिता की रक्षा नहीं होना है, तो वो
मध्य युग से लगातार अभी तक जारी है हमारा। हाँ, उसी बीच और अच्छे बुरे दोनों ही लोग उपस्थित होते हैं समाज में। तो अगर जो बुरा करते हैं तो उसके समकक्ष अच्छे भी व्यक्ति होते हैं जो उस शीलता की मर्यादा को रखते हैं, उनका रक्षण करते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पे। अब महिलाओं को भी ये समझना होगा कि वो कैसे अपने आप को मजबूत करते हुए इस समाज में अपना परचम लहराएं। इस बार कुंभ में साधु संतों की चर्चा कम, लेकिन एक सोशल इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया आई हैं, उनको लेकर के है। उन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद शाही स्नान किया, रथ पे बैठ कर उसको लेकर के सवाल उठाया गया। पहले शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने उठाया, उसके बाद आनंद स्वरूप ने विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने कुंभ छोड़ दिया। आनंद स्वरूप महाराज जी ने कहा कि उन्होंने एक तरीके से उन चीज़ों का पालन नहीं किया गया है जो एक पालन किया जाता है, चाहे वो उन्होंने भगवा का अपमान किया, त्रिपुण का अपमान किया। अगर कोई अपमान करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। जबकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो लड़की है उसके पक्ष में खड़े हैं कि भगवा किसी को भी पहनने का अधिकार है। आपका क्या मानना है जो जिसको लेकर के इतना विवाद हुआ? देखिए, अगर आपकी मंशा स्पष्ट है, जैसे ऑरेंज तो बहुत ढेर से गृहस्थ ऑरेंज टी शर्ट पहनते हैं, ऑरेंज सूट भी महिलाएं पहनती हैं, तो ऑरेंज पे प्रश्न नहीं उठ रहा है। ये कि आपने साधुओं की ड्रेस पहन के साधु बनने के स्वरूप को धारण करके फिर आप पीछे हट रहे हैं, तो ये गलत है। अगर आपको स्नान करना था, आपको रथ में बैठना था, तो आप जिस वेश में हैं आप उसी वेश में करते, तो कोई आपत्ति नहीं होती। आप अगर साधु के वेश में पहले आपका संन्यास नहीं हुआ है, फिर भी आप उस मंशा से अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के मंशा से करते हैं, तो आपत्तिजनक है। यानी हर्षा अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट, ट्विटर, इंस्टाग्राम बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? हाँ, चूँकि भव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ तो इस मनाया ही जा रहा है, तो उसका पूर्ण फायदा हर्षा जी ले रही हैं। एक और आनंद स्वरूप जी ने कैलासानंद गिरी को अखाड़े से निकालने की मांग की है। उन्होंने कहा है इस मुद्दे की मैं आज उठाऊंगा और संतों से बात करूंगा। देखिए, महाराज जी को ये तो ध्यान में रखना ही चाहिए कि अगर वो अलग रथ उनका कर रहे हैं, तो फिर कुछ साधु और एक आम व्यक्ति में तो कोई अंतर ही नहीं रह गया। इसका वैसे तो ध्यान रखना चाहिए था महाराज श्री को, और ध्यान रख के आगे भी आगामी ढेर से स्नान है उस पर भी ये ध्यान रखा जाए तो बेहतर है कि किसको रथ पे रखना है, किसको स्नान कराना है। एक आम व्यक्ति के तौर पे तो हम लोगों के साथ में भी ढेर से लोग स्नान करते हैं, उस पर आपत्ति नहीं है। एक दीक्षा या संन्यास लेने के बाद या उसके पहले की स्नान पे प्रश्न है। ये भी उन्होंने कहा है आनंद स्वरूप महाराज ने कि कैलासानंद गिरी जी को संत संस्कृति और निरंजनी अखाड़ा परंपरा का ज्ञान नहीं। वो मॉडल को भगवा हुआ शाही सवार होकर के उन परंपराओं को धूमिल कर रहे हैं। जी, ये निरंजनी अखाड़े को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें आगे से ऐसा ना हो पाए, ऐसा विचार करना चाहिए और मिल बैठ के उस अखाड़े को एक बार आत्मावलोकन करना आवश्यक है। कुंभ की और चीज़ों से संतुष्ट हैं आप, जो सरकार ने तैयारियां की? सरकार तो कोशिश कर रही है अच्छे से अच्छा करने की, परंतु अधिकारी के गण के तौर पे उन व्यवस्थाओं को बहुत लेट लतीफ़ किया जा रहा है। हम लोगों के भी आश्रम में भी आधी से अधूरी व्यवस्थाएं हैं। मुझे लगता है कि दूसरे कुंभ में इनको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ दिव्या गिरी जी, जिन्होंने बताया जो सन्यासिनी बनने वाली हैं, करीब 200 महिलाएं सन्यासिनी इनके अखाड़े से बनने वाली हैं, उनकी दीक्षा की जाएगी। पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी जैसे घर में पर्दे में रहना होता है, कुछ एक शिष्टाचार होता है, उसका पालन करना होता है। और जहाँ तक ऋचा को लेकर के जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, कैलासानंद जी विवादों में भी गए हैं। दिव्या गिरी जी ने भी कहा कि कैलासानंद गिरी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, और जिस तरीके से जो साधु का भेष है उस भेष में उनको रथ पे बैठाएगा, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। यानी ये भी शंकराचार्य और आनंद स्वरूप महाराज जी के साथ खड़ी हैं। तो कुंभ में एक बार जो विवाद शुरू हुआ है वो लगातार जारी है, और कई सारे और मुद्दों पे इन्होंने बात की हमसे। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ पंकज चतुर्वेदी, TV9 प्रयागराज।